तो मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपके लिए खुशी की खबर मैं आपको सुनाता चलूं कि कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा। ऐसा नहीं है। आईसीसी ने आज क्लैरिफिकेशन दे दी है। 12 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं टीम के टूर्नामेंट के अंदर, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। वैसे तो परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलती 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इनको इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर और इनकी रैंकिंग्स की बेसिस के ऊपर इनको इजाजत मिल गई है कि ये 2026 का वर्ल्ड कप डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। इनके साथ साथ न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीम है जिन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया है, जबकि श्रीलंका जो कि टॉप 8 में नहीं आई थी, उसको होस्ट होने की वजह से ये एजाज मिल गया है। इसका मतलब है कि 12 टीम्स का तो फैसला हो चुका है। जो बाकी 8 टीम्स रहती हैं वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी और वो उस क्वालिफाइंग राउंड के बाद डिसाइड होंगी कि कौन सी टीम्स हैं जो कि इसी फॉर्मेट की तरह जो इस दफा वर्ल्ड कप में था, इसी फॉर्मेट के तहत वो 20 टीम्स आगे आएंगी और जो कि मेन इवेंट का हिस्सा बनेंगी। यहां तक तो आपके लिए खुशी इतनी ही काफी है, लेकिन जो इस दफा आपको सदमा लगा है, मैं उसमें थोड़ी सी मिर्चें लगाता चलूं। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के बड़े शानदार, बड़े मायानाज बॉलर और बैट्समैन जो हैं वो मैदान में आ रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी सफाइयां दे रहा है। कोई ऐसा बयान जारी कर देता है कि जैसे मुझसे बड़ा फिलोसफर पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जैसे कि अब ये इमाद वसीम साहब मैदान में आए हैं, रिटायरमेंट ऐसे वापस ली थी कि जैसे चांद तक पहुंच चुके हैं और अकेले ही पहुंच चुके हैं। इंडिया वाले मैच में जब इनको खिलाया गया तो जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी वो आपको जरा याद दहानी करवा देता हूं। 24 गेंदें खेल के इन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए थे और जितनी फजूल इन्होंने बैटिंग की थी, लोगों को बातें करते हैं, ये कहते हैं जी कि हम ओल्ड तरीके की बैटिंग करते हैं। बॉलिंग का इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा हम ओल्ड तरीके की बैटिंग करते हैं, जैसे हम पहले जीत रहे थे पुरानी बैटिंग कर करके, अब हम उस तरीके से नहीं खेल जीत सकते, अब हमें चेंज करना पड़ेगा। भाईजान, आप मशवरे बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन काश आप आईने में देख के ये मशवरे देते ताकि आपको भी समझ आती कि भाईजान मैंने भी कुछ करना है। ये जो मुंह और मसूर की दाल आपने बनाई हुई है ना, ये मुंह अपने लिए सिर्फ रखें और ये बातें जो आप कर रहे हैं इंटरनेशनल टीम के अंदर करके दिखाते। अब आप रिटायरमेंट ले लें दोबारा से और घर जाके बैठ जाएं, क्योंकि आप जैसे और भी फिलोसफर हैं जो डे बाय डे मैदान में उतर रहे हैं। एक दो फिलोसफर ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके बारे में ये बात की है, मैं उनका नाम लिए बगैर आपको बता देता हूं। वो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि जब टीम के 10 खिलाड़ी किसी विकेट को सेलिब्रेट करते थे तो एक बंदा मुंह बना के साइड पर खड़ा रहता था, उसका नाम था इमाद वसीम। इसकी भी जस्टिफिकेशन कर दें और इसकी भी सफाई दे दें कि अब आप जो फिलोसफर बने हैं, पहले कहां थे जब आप 11 के 11 प्लेयर्स के साथ अपने आप को हाथ मिलाना या उनके साथ विकेट एंजॉय करने को तरजीह नहीं देते थे। आप जरा अलग अलग रहते थे, वक्रे वक्रे बैठे रहते थे। उसकी रीजन भी बता दें लोगों को और ये भी बता दें कि ये जो मुंह फुला के आप रखा हुआ था अपने कप्तान के साथ, ये आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसका आपने शायद बदला लिया इंडिया वाले मैच में और बाद में आप मशवरे दे रहे हैं कि इस तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं की उस दिन इस तरह की बैटिंग? अगर आप 24 गेंदों पे 24 स्कोर भी करते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता इंडिया से, लेकिन आपने तो ऐसा करना ही नहीं था। आपके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, आप पहले उसकी जस्टिफिकेशन दें।